तेजस्वी जी बिहार के भविष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मेरे सामने मौजूद है बिहार गौरव से सम्मानित और राजद के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री के जलता हुआ चिराग, उभरता हुआ चिराग, राजद के वरिष्ठ नेता नवनीत कुमार झा। आज कहीं न कहीं ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इसलिए है कि आज के दिन नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन भी बड़ा धूमधाम से शिवहर जिले में नवनीत कुमार झा की अगुवाई में मनाया जा रहा है। सामने मौजूद है राजद के वरिष्ठ नेता नवनीत कुमार झा। पहले मीडिया में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हसनैन साहब। सर, जिस तरह से पॉलिटिकल चल रहा है बिहार के साथ साथ अपने पूरे देश में भी है, तो क्या लगता है कि जो एनडीए की सरकार इस समय है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है? देखिए, एनडीए की जो सरकार है और जिस तरह का चुनाव प्रचार वो लोग चलाते हैं, जो हमने हरियाणा में देखा है, हर सभी राज्यों में देखा और जो लोकसभा चुनाव में भी देखा, एनडीए सरकार का एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान। धर्म के नाम पर राजनीति करती है एनडीए की सरकार। एनडीए सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार हैं बहुत सारे युवा, उनके बारे में कोई नहीं सोच है। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है उसके बारे में भी कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा है कि इस तरह समाज को बांट के हम अपना उल्लू सीधा करता रहे और हम लोग उसके नाम पर वोट लेते रहे और सरकारें बनाते रहे। अभी देश के कई विभिन्न हिस्सों में चुनाव होने वाला है और कुछ जगहों पर चुनाव हो गया। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़कर अन्य राज्यों में किला फतह करेगी? देखिए, मैं बाकी राज्यों की तो नहीं बात कर सकता, पर जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हर जगह घूम रहा हूँ। छठ के समय में भी गाँव लोगों के पास जा रहा हूँ। जबरदस्त बदलाव की लहर है, जबरदस्त बदलाव की लहर है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको मैं आज लिखवा देता हूँ कि आप नोट कर लीजिए कि अगले साल जब हम लोग दोबारा बात कर रहे होंगे, उस समय चुनाव का पीरियड हो या चुनाव की गिनती होने वाली होगी, जिस दिन चुनाव की गिनती होगी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी 2/3 बहुमत के साथ आपको बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू जी के जो सामाजिक न्याय की जो धारा है उसके साथ साथ विकास की धारा को मजबूत करेंगे बिहार के अंदर में। अब लगातार पिछले कई सालों से चुनावी गलियों को लेकर और चुनावी चर्चाओं को लेकर कहीं न कहीं एक युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। और क्या लगता है कि नवनीत कुमार झा को अगर राजद के कोटे से या इंडिया गठबंधन कोटे से टिकट मिलता है तो इस जो सीट है, जो धरोहर है, कहीं न कहीं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का ये धरती है, उनके द्वारा बनाया गया, सजाया गया जिला है, तो क्या लगता है कि उनकी यादों को जो है ताजा करने के पीछे आप मदद करेंगे? जी एकदम एकदम बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर लालू जी, तेजस्वी जी हमें इस लायक समझेंगे और हमको उम्मीदवार बनाएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछली बार से भी ज्यादा मतों से ये सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। जनता में यहाँ पर भी जबरदस्त उबाल है, क्योंकि यहाँ लोगों की एक ही बात है कि भाई सांसद हो, विधायक हो, दोनों एक ही परिवार से, सत्तारूढ़ दल से है। लेकिन सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने तक है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आते हैं। सांसद विधायक नजर नहीं आते हैं, आनंद मोहन अंकल नजर आते हैं। ठीक है, विडंबना है, मतलब क्या कहा जाए इसको कि शिवहर जिला में एक मूलभूत समस्या, आप देखिए कहतरवा की सड़क है, क्या जर्जर स्थिति में, कितने लोग उस पर गिरते हैं रोज, कितने लोगों का सर फटता है, मुंह फटता है, लेकिन उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। आते हैं टूरिस्ट की तरह फोटो खिंचा के वापस चले जाते हैं। तेजस्वी का एक बयान आया था एक केंद्रीय मंत्री के बिहार दौरे पर, उन्होंने कहा कि आप यहाँ घूमिए नहीं बल्कि काम पर ध्यान दीजिए। और उन्होंने एक और शब्द कहा कि हमें तो उम्मीद था, आशा था कि बिहार को विशेष दर्जा जो है वो छठ पूजा का अवसर मिले। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसके नाम पर राजनीति हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी बहुत दिन किया। लेकिन अब क्या है कि जब वो एनडीए के साथ चले जाते हैं तो ये मुद्दा जो है पिछले ठंडे बस्ते में चला जाता है। मतलब जदयू तो ऐसा करते थे कि जदयू पर नाम हटा देना, जनता दल यूटर्न कर देना चाहिए कि भाई किस मुद्दे पे क्या बयान आएगा और उसके 24 घंटे में क्या बयान आएगा पता ही नहीं चलता है। दिल्ली में कुछ और, दिल्ली में वक्फ बोर्ड का ललन बाबू पार्लियामेंट में इतनी जोर शोर से उसका समर्थन करते हैं, जोर शोर से, पूरे देश ने देखा। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, उसको देखिए, उसको ये होगी बात। तो सरकारों की जो बात, आप बिहार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने उसी समय लाखों युवाओं को रोजगार मिला।
मेरा ये सवाल है कि आदरणीय नीतीश जी उसके पहले 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्होंने इतने लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? आज जो कहते हैं मैंने दिया, तो जब तेजस्वी जी सरकार में आए तभी ये ड्राइव क्यों शुरू हुआ? हमारे नेता, हमारे ये मुख्यमंत्री जी नीतीश जी इस बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? 17 साल तो थे, क्यों नहीं किया? जब तेजस्वी जी आए उसी समय क्यों शुरू हुआ? ये रफ्तार शुरू हुई। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो देखिए अस्पतालों का क्या कायाकल्प था, पूरा कुछ देखिए। हम लोगों ने देखा ना, एक युवा है जो आपके सामने आके बोलता है मुझे काम करने का मौका दीजिए। अब नीतीश जी की उम्र हो गई 74-75 साल, कितने दिन? आपने एक मुद्दा उठाया हुआ बोर्ड का जो है, आपके कहने के मुताबिक कि एनडीए सरकार जो है नीतीश कुमार दोहरी नीति पे है, पहले बिल को पास कराते हैं फिर उसका विरोध करते हैं। एकदम दोहरी नीति पर है। सीए एनआरसी पे भी दोहरी नीति पे है, वक्फ बोर्ड पे भी दोहरी नीति पर है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले उस पर भी दोहरी नीति पर है। किस मुद्दे पर आपको नहीं है? वहां भाजपा के सामने एकदम नतमस्तक हो जाते हैं और यहाँ आके वो दिखाते हो तो नूरा कुश्ती है। एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि वहां हम लोग आपके सामने झुकेंगे, पटना जाएंगे तो थोड़ा अपना चेहरा बचाने के लिए हम लोग ये बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोलते हाँ 1-2 लाइन बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, वहां बोलिए, काम तो हो जाए ना। कलम से तो वो मार देता है, तो जब कलम से मार दिया तो फिर बोलने से क्या मतलब है? जैसे एक आपके बारे में बहुत चर्चा है कि आप समय समय पे जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल का दौर हो। कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं आप शिवहर जिला से अदर जिले वासियों को भी काफी सपोर्ट किया था, काफी लोग गवाह बने थे। तो क्या लगता है जिस तरह से आप एक हलचल है पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में भी और विशेषकर शिवहर विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता किस तरह का रुझान है आपके प्रति? जो देखिए, जनता का रुझान बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। आपने शिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात की तो आप देखिए साहब, हमने चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव हम लोग 3,42,000 से हारे थे जी, और इस बार चुनाव हम लोग 29,000 से हारे। शिवहर विधानसभा में हमें 79,000 वोट आया। चेतन जी हमारे छोटे भाई 71,000 मत लाके 37,000 मतों से जीते थे, 71-72,000। उनसे भी 6-7 हजार ज्यादा वोट हमारे प्रत्याशी को यहाँ आया। कम बड़ी बात नहीं है। जबकि आपको मैं बता दूं, आप लोग खुद गवाह हैं इसके, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी यहीं कैंप किए हुए थे, देवेश बाबू यहीं कैंप किए हुए थे, शीला मंडल जी यहीं कैंप की हुई थी, गिरधारी यादव यहाँ आई, जितेंद्र कुमार अस्थावा वाले यहाँ आए, मतलब यहाँ विजय निषाद जी आए। यहाँ कौन ऐसा नेता नहीं था जिसको नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी ने उतार नहीं दिया शिवहर विधानसभा के अंदर में। अंतिम चुनाव में यहाँ तो पूरा का पूरा एनडीए ने छल बल कल सब कुछ लगा दिया। उसके बावजूद आप बराबरी पे लगभग हैं। इतना वोट लोगों ने दिया, इधर लोगों ने बताया कि यहाँ पे कि राजद बहुत मजबूती से उभरा है। राजद को हर समाज का, कि पिछले बार आपको 36-37 हजार वोट इस विधानसभा में आ रहा, इस बार आपको लगभग 80,000 79-80,000 वोट आ रहा, तो डबल से भी ज्यादा वोट आपको यहाँ के लोगों ने दिया। एक सवाल आपसे बनता है, जिस तरह से आज आप लोग अपने प्रिय नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और युवाओं का जोश उत्साह देखने से ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं एक आंधी है, तूफान है, नवनीत झा के पीछे चलने के लिए तैयार है। तो इस जन्मदिन के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर शिवहर की जनता के लिए? देखिए, हसनैन साहब ने जन्मदिन की बात बताई, हमारे प्रिय नेता का जन्मदिन है। हम लोग उसको बहुत धूमधाम से मनाते थे। बीच में कुछ ऐसे कारण हुए कि हम दल में नहीं थे, तो हम लोग ने, मैंने महसूस किया कि किसी कारणवश उस हिसाब से जिस तरह युवाओं का रुझान रहता है, उनका जन्मदिवस जिस तरह मनना चाहिए उस तरह उनका जन्मदिवस नहीं मना। लालू जी का जन्मदिवस भी हो तो उस तरह नहीं मना। तो हम लोग, मेरे मन में आई कि जब जन्मदिवस है तो हम लोग उसी हिसाब से, जो तेजस्वी जी का जो पद है उसके हिसाब से हम जन्मदिन मनाए। युवाओं का रुझान है। एक ये होता है कि भाई आखिर जन्मदिवस का क्या मतलब है कि भाई अगर किसी ने समाज के लिए कुछ किया या करना चाहता है तो उसके लिए एक दिन, जो जिस दिन वो धरती पर आया है, एक दिन हम सब लोग उसके लिए थोड़ा सा उत्सव मना लें। तो हम लोग का भी तो फर्ज बनता है उसके लिए उत्सव मनाए। आज उसकी उम्र क्या है, हमसे भी 4-5 साल छोटे हैं। इस छोटी सी उम्र में वो आज मतलब कि इतने बड़ा काम कर रहे हैं। आज एक को हराने के लिए पूरा एनडीए उतर जाता है, तेजस्वी जी को हराने के लिए पूरा एनडीए उतर जाता है, तो उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। सर, जन्मदिन से याद आया, जब आपका जन्मदिन था और कहने कि आप किसी कारण से आप शिवहर में नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने, 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने भी जिस तरह से केक काट कर आपके
जन्मदिन का गिफ्ट दिया है और आपको सेलिब्रेट किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मेरी पूंजी वही है। पैसा में हम लोग के पास है नहीं, पैसे के पीछे हम लोग कभी भागे नहीं। हाँ, जमात के पीछे हम लोग भागे। आज भी आप जो भीड़ देखिएगा, जमात है हमारे पास। अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ और हमारे लोग मानेंगे कि हमारे जो एनडीए के बहुत लोग जो दौड़ में प्रत्याशी हैं, अपने टिकट से ज्यादा बेचारे इसमें है कि हमको आरजेडी से टिकट मिल रहा है कि नहीं। फोन कर करके पूछते हैं कि उनको मिल रहा है कि नहीं। अपने टिकट से ज्यादा मेरे टिकट के लिए लोग बेचारे ललायित है या आशंकित है। मैं शब्द सुनूं, आशंकित है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जदयू के नेताओं में घमंड बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अगले साल जब चुनाव होंगे, अब मैं तो गाँव गाँव में जाके देख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं आपको असलैन साहब एहतियातन बताया 2/3, कहीं ऐसा ना हो कि 2000 मतलब लालू जी का 95 वाला रिकॉर्ड टूट जाए और 3/4 बहुमत से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। सर, लास्ट सवाल आपसे, जन्मदिन का अवसर है और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 1 तीर 2 निशाना विधानसभा की तैयारी में भी आप जुट गए हैं? नहीं, विधानसभा की तैयारी में तो हम लोग हमेशा रहते हैं। चुनाव आज हो जाए कल हो जाए, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, हम लोग का सीधा सा मतलब है लोगों से, जनता से संवाद, लोगों से जुड़े रहना। दूरभाष के माध्यम से हो, मिलने से माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़े रहना। आज चुनाव हो जाए कल चुनाव, हम लोग हमेशा तैयार हैं। आज चुनाव टालें कीजिए, हम लोग तैयार हैं। जिस तरह से इस जन्मदिन के अवसर पे हजारों युवाओं और समर्थकों ने जुटा हुआ है और तेजस्वी जी का जन्मदिन है और एक आंधी जो है, इसको किस रूप में आप देख पा रहे हैं? तेजस्वी में बिहार, तेजस्वी में शिवहर, तेजस्वी में बिहार, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बहुत भयंकर बहुमत से बहुत ही मजबूत सरकार बनने जा रही है। जनता की सरकार से चलने वाली सरकार बनने जा रही है, गरीबों की सरकार बनने जा रही है। आज भी लालू जी का जब राज था, गरीब का सम्मान था, आज अफसरशाही हावी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्थिति है। अभी मेरे सामने मौजूद थे बिहार गौरव सम्मानित और युवाओं के दिलों की धड़कन और सबके चहीते, विशेषकर जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का काफी योगदान है शिवहर के धरती पर। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो जन्मदिन है, इसको यादगार बनाने के लिए सभी युवाओं का, विशेषकर जो हमारे समर्थक है शिवहर विधानसभा क्षेत्र, सब तमाम जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस जन्मदिन को आप लोगों ने इतिहासी बनाया है। और ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 चुनाव के लिए जनता की राय पर, जनता के विश्वास के लिए नवनीत कुमार झा हमेशा तैयार है, तैयार रहेगा। समय है हरी बत्ती दिखने का। जब भी मुझे आदेश और निर्देश हो जाएगा, मैं चुनावी मैदान में कूदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।